नमस्कार, आप लोग को फानी में स्वागत है। एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट यहाँ पे थर्ड का देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसका आपको 2 पार्ट इससे पहले मिल चुका है, तो ये आपका थर्ड पार्ट है, इसको जरूर देखें। और इससे पहले कि आपने जो अगर पार्ट नहीं देखा हो तो उसको भी देखें और इसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें। फानी बिता सर जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। शुरू करेंगे और देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन रहा, निम्न में से कौन से एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू बिकम द प्रेसिडेंट लेटर? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहली बार में इलेक्शन हार गए थे। दूसरी बार में क्या हुआ था, ये जो है निर्विरोध, यानी इनके कोई विपक्ष में राष्ट्रपति पद के लिए और कोई खड़ा नहीं था, यानी निर्विरोध जो राष्ट्रपति बने थे कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था? हुज एमंग फॉलोइंग गॉट द गरुड़ पिलर कंस्ट्रक्टेड? तो यहाँ पे किसके द्वारा करवाया गया था? तो हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, यवन राजदूत था, इसके द्वारा जो है बेस नगर में कराया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, सल्तनत काल में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद क्या था? व्हाट वाज द पोस्ट ऑफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द सल्तनत पीरियड? यहाँ पे जो सबसे उच्च पद था वो क्या था? यहाँ पे मुख्य प्रशासनिक का जो सबसे उच्च पद था वो क्या था? वजीर था। याद रखिएगा, वजीर जो है प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर काजी की बात की जाए तो न्याय विभाग का जो है प्रमुख हुआ करता था, काजी जो है न्याय विभाग। अगर मुहतसिब की बात की जाए, मुहतसिब कौन होता था? आचरण का जो है श्रम करता था, ठीक है। आचरण के ऊपर जो है फ़र्क हो किसी भी अधिकारी या कुछ भी हो, तो ये इसके बारे में आचरण का जो है यहाँ पर श्रम मंत्रालय भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आरजे मुमलिक की बात करें तो सैन्य विभाग का जो है प्रमुख अधिकारी था, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट वन, ट्राइफेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों को किसकी आपूर्ति किया है जो 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए थे? हु हैज ट्राइफेड सप्लाइड विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू डिस्टिंग्विश्ड डिजिग्नेटर्स एंड द गेस्ट हु अटेंड द 74 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? तो यहाँ पे जो 74 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था उसमें एक शामिल हुए हैं, तो जो किसकी आपूर्ति यहाँ पर की गई है, जो मेहमान हो रहे हैं, ये किसके द्वारा किया जाए? ट्राइफेड के द्वारा की जा रही है। तो किसकी की गई यहाँ पे? तो यहाँ पे हस्त निर्मित पंख की गई। याद रखिएगा, हस्त निर्मित पंख, यानी जितने लोग भी आपके 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिए थे सभी को क्या यहाँ पे दिया गया था? हस्त निर्मित पंख को यहाँ पर दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अहमदाबाद का पूरा नाम क्या था? व्हाट वाज दी, यहाँ पे पुराना नाम है आपका, तो इसका पूरा नाम वही कहा जाता है। तो यहाँ पे कहीं पुराना लिखा रहेगा, कहीं आपका इसका जो है वास्तविक नाम भी करके पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। व्हाट वाज दी अहमदाबाद ओल्ड नेम? व्हाट वाज दी अहमदाबाद ओल्ड नेम? ओके, तो यहाँ पे क्या था? इसका नाम आसावल था। याद रखिएगा, आसावल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, उस्ताद अली मुस्तफ़ा किस मुग़ल सम्राट के प्रमुख तोपची थे? उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा वाज डी होलीफाइड। ठीक है, यहाँ पे अब उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा विच रूलर इम्पोर्टेंट तोपची वर उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन किसके थे? तो ये बाबर के शासनकाल के थे। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही मिलान वो भी करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, सूची 1 में दे रखा है दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा का, यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, इलाही संवत की शुरुआत। देखिए, अगर दास प्रथा की बात की जाए तो दास प्रथा को कब किया गया था? 1562 में, यानी आपका जो फर्स्ट वाला है थर्ड में जाएगा। फर्स्ट का थर्ड में किसमें इसमें है और इसमें है, यानी आपके ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते सही। ओके, अब देखिए, फर्स्ट का तो आपका थर्ड में चला गया। नेक्स्ट वन दोनों में आपका दे रखा है यहाँ तक, और उसके बाद लास्ट आपका सेकेंड तीर्थ यात्रा कर जो है, तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया, यानी इसका राइट आंसर आपका सामने मिला हुआ है।
यानी आपका कौन सा हो जाएगा सेकंड देखिए, क्योंकि इसमें आपका 4 को मैच कराया है। 1564 क्या था, जजिया कर को समाप्त किया गया था, यानी आपका बी सी का जो यहाँ पे 4 हो गया। ओके, D1 इलाही संबंध की शुरुआत 1583 में की गई, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, मिलुवाकी द्वीप, जावा की खाड़ी और चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन मिलुवाकी आइसलैंड, बे ऑफ जावा एंड चैलेंजर आइसलैंड। तो इनके बीच आपका क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, यानी इनमें क्या जो इक्वलिटी आपकी दिख रही है, सिमिलरिटी क्या इनके बीच में आपको दिख रही है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, देखिए ये सभी प्रशांत महासागर में खाड़ियाँ हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सभी क्रमशः अटलांटिक और हिंद महासागर में है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये सभी हिंद महासागर में, ये भी गलत है। अटलांटिक महासागर, ये भी गलत है। तो आपका क्या है, ये सभी जो है प्रशांत महासागर में खाड़ियाँ, यानी आपका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ है, वेर इज मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड लिवलीहुड होगा। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनीय इन दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपके 90% से जो है अधिक आबादी आपका इसी क्षेत्र में बसी हुई है। नेक्स्ट वन, कृषि का व्यापारकरण किसे सूचित करता है, टू होम डज द मर्चेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्म रीजन। कृषि का जो व्यापारीकरण होता है किसे सूचित करता है। तो यहाँ पे जो है होता क्या है, विक्रय के लिए शस्य का उत्पादन, याद रखिएगा विक्रय के लिए जो है शस्य का उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन फॉर सेल। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। शस्य यहाँ पे फसलों की बात की जा रही है, या ध्यान रखना यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉप लिखा गया तो फसल की बात की जा रही है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंग्लिश में इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है, हु डू गवर्नमेंट डिवैल्यू देयर करेंसी टू इनकरेज। तो किसको यहाँ पे करने के लिए, किसको प्रोत्साहन देने के लिए, निर्यात को देने के लिए, याद रखिएगा निर्यात को, ठीक है, एक्सपोर्ट को, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, ऑन व्हाट डज द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड। तो किसी देश के आर्थिक जो विकास होते हैं वो किस पर निर्भर करता है, देखिए प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण यानी आपका कैपिटल इन्फॉर्मेशन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, बाजार का आकार मार्केट साइज पर भी डिपेंड करता है, यानी उपयुक्त सभी जगह, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति का लक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए रेयरिटी भी होती है, दुर्लभता भी होती है, उपयोगिता भी होती है, यूटिलिटी भी होती है, विनिमय मूल्य होता है, रेगुलेशन एंड प्राइस होता है, यानी ये सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म बिलीव दैट। तो किस में वो विश्वास करते हैं ये आपको बताना है। देखिए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है क्या है, सही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों में विश्वास किया जाता है, एकदम पहला ही सही हो जाएगा। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तथा पुरुष दोनों में एक भी गलत है, ये भी आपका गलत है, यानी कौन सा सब, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है, द फेमस नेम ऑफ आर्यभट्ट एंड वाल्मीकि आर एसोसिएटेड विद विच इरा। तो किस वंश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये गुप्ता इरा से संबंधित है, याद रखिएगा, वो भी चंद्रगुप्ता सेकेंड के इरा से। नेक्स्ट वन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, अजंता केव्स वर बुल्ट ड्यूरिंग हुज रीजन। तो किसके शासनकाल के समय की गई थी, यानी कौन सा उस समय वंश था। तो इस समय यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा, याद रखिएगा गुप्त वंश। ओके, नेक्स्ट वन, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, द बृहदीश्वर टेम्पल एट तंजावुर वाज बुल्ट बाय विच किंग। तो किसने बनवाया, राजा राज चोल फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, याद रखिएगा राजा राज चोल फर्स्ट है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच्ड। तो यहाँ पे कौन सा अनकरेक्ट मैच्ड है, देखिए महाकाल मंदिर आपका उज्जैन में है, एकदम सही है। श्रृंगेरी मठ चिंगमंगलूर में है, ये भी आपका क्या है, सही है। सूर्य मंदिर क्या है, कोणार्क में है, ये भी आपका क्या है, सही है, सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है। जैन मंदिर खजुराहो, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे है, दिलवाड़ा में है, राजस्थान में है।
ये जो जैन मंदिर है वो आपका कहाँ पे, दिलवाड़ा में है। जैन मंदिर की बात की जा रही है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे, राजस्थान में। यानी आपका गलत कौन सा इसमें है, आसुमिलित कौन सा है, डी ऑप्शन। यानी आंसर कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन। जबकि यहाँ पे खजुराहो की जगह क्या रहेगा, दिलवाड़ा हो जाएगा, यानी राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट वन देखिए, कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है। कौरवी इज द पॉपुलर नेम ऑफ विच डायलेक्ट। यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, एंशियंट फ्रॉम द हिंदी लैंग्वेज, यानी खड़ी बोली की बात की जा रही है। ओके, खड़ी बोली की जो है एक प्रचलित नाम है। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रिंग्ड, यानी बिना तार का आपका है। तो ट्रम्पेट जो है ये आपका यंत्र होता है जिसको तुरही भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग जो युद्ध के समय आप देखते होंगे, जो आपका कुछ इस प्रकार से शेप रहता था घुमा सा, और यहाँ से जो है आपका पतला रहता था, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाता था तो ये आपका चौड़ा होता चला जाता था। यही आपका ट्रम्पेट होता था जिसको तुरही भी कहा जाता था। देखते थे यहाँ पे मुँह में लगाते थे और यहाँ से इसको बजाते थे युद्ध के दौरान इसको। ओके, नेक्स्ट वन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। इन हुज ऑनर इज द रथ यात्रा ऑर्गेनाइज्ड इन पुरी। तो किसकी यहाँ पे की जाती है, किसके सम्मान में इसको किया जाता है। राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है, जिसमें जो आपको बलभद्र एवं सुभद्रा की जो है ये समर्पित है। ठीक है, बलभद्र और सुभद्रा को ये समर्पित है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द बटेश्वर फेयर हेल्ड एनुअली। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में, याद रखिएगा आगरा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ठोस द्रव तथा गैस में किसकी प्रत्यास्थता अधिकतम है। विच ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन यहाँ पे मैक्सिमम जो है प्रत्यास्थता रखता है, इलेक्ट्रिसिटी रखता है सबसे ज़्यादा। तो किसकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक होती है, गैस की, याद रखिएगा। ठीक है, किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, इनमें यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, मानव रुधिर का पीएच मान है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ऑप्शन आपका पहले वाला ही टाइप है, जबकि इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन, तो यहाँ पे 7.4 होता है, याद रखिएगा 7.4 होता है। ओके, 7.4 आपको याद रखना है, यानी जो मानव रुधिर है उसका जो है कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट वन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, परिषद में विद्यमान है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एग्जिस्ट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भाई कितने में है यहाँ पे एग्जिस्ट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कितने में है बात की जाए तो 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं, आपका बिहार अगर देख लिया जाए तो बिहार में आपका है, उसके बाद महाराष्ट्र में आता है, उसके बाद कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश और यूपी में तो भी आता है भाई। 1 2 3 4 5 6 आपके हो गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकारों का जो रक्षक होता है वो किसे कहा जाता है, ये सर्वोच्च न्यायालय भी रहेगा, और उच्च न्यायालय अगर दिया है तो वो भी आपका करता है, तो यानी ए और बी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। इन इंडिया इज द पॉपुलेशन कंसीडर्ड टू बी अ डिवीजन डिकेड, यानी आपका इरा के रूप में माना जाता है, नहीं यहाँ महाविभाजक इरा के रूप में माना जाता है। तो किस वर्ष को माना जाता है, कौन सी सेंचुरी को माना जाता है, तो 1911 से 1921 के बीच में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या परिवर्तन हुआ था, तो इसी को जो है जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। नेक्स्ट वन, निम्न में कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिड्यूल एक्विजिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवशिष्ट अर्जन की बात अगर की जाए तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्याज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट वन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रेसिडेंट रूलर इन द स्टेट। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 3 वर्ष का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, अब क्या होता है कि 6 महीने का, जैसे कि 6 महीने लगा गया तो
6 महीने चलेगा, उसके बाद 6 महीने जैसे खत्म हुआ उसके बाद पुनः पारित कराना पड़ेगा, 6 महीने चलेगा, फिर से आप पारित कराना, मतलब आप 3 साल तक मैक्सिमम इसको पारित करा के लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। ओके, 6 पारित हुआ, खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर से आप पारित करा लीजिए दोनों सदन से, उसके बाद फिर से पारित करा लीजिए, फिर से ऐसे आपका वो चलता रहेगा। कब तक लगा सकते हैं आप? 3 साल मैक्सिमम लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किया गया? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो किस अनुच्छेद में यहाँ पे किया गया है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 280 में किया गया है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके यहाँ पर जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज भोजपुरी हैज बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन। यानी वहाँ पे उसको जो है भोजपुरी भाषा को जो है एक मान्यता दे दी गई है। तो किस देश में दी गई है? देख सकते हैं भारत में इतनी ज़्यादा बोली जाती है, फिर भी भारत में आपकी नहीं है। किस देश में दी गई? मॉरिशस में दी गई, याद रखिएगा, मॉरिशस, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। तो कब किया गया था? 1920 में किया गया था, याद रखिएगा, 1920 में। ओके, नेक्स्ट वन, केंद्रीय साग सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वेयर इज द सेंट्रल वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी में, याद रखिए, वाराणसी। नेक्स्ट वन, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन था? हु वाज द अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो कौन था भाई यहाँ पे उनके अपोजिट में? अंग्रेजों के प्लासी में जो है सिराजुद्दौला था, याद रखिएगा। कब हुआ था युद्ध? तो 1757 में हुआ था। ओके, 1757 में जो प्लासी का युद्ध किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है। वाज देयर अ रिलेशन बिटवीन स्वदेशी एंड बायकॉट। यानी किस आंदोलन से आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस आंदोलन से इसका रिलेशन हो जाएगा? तो इसका रिलेशन जो है आपका 1905 में जो हुआ था क्या? बंग आंदोलन, ठीक है, बंग और भंग आंदोलन जो किया गया था उसका यहाँ पे स्वदेशी एवं बहिष्कार था, क्योंकि जब वहाँ पे बंगाल विभाजन किया गया था तो उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्न में से राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट इज ट्रू। तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा? देखिए, भारत का निर्वाचन एकल संक्रमणिक पद्धति द्वारा कराया जाता है। इंडिया इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड। यानी इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है वो एकदम सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड वगैरह, भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पर ए भी आपका क्या होगा? सही होगा। यानी आपके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट वन देखिए 38, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? व्हाट पोजीशन हैज़ द इंडिया टीम रीच्ड इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द रिसेंटली रिलीज। ये सब देखिए रैंकिंग वगैरह जो है एक बार आप जब एग्जाम देने जाएंगे मई में तो आप एक बार चेक करके जाइएगा, ठीक। तो अब जैसे कि इस समय अभी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए उसमें कोई अपडेट से आते हैं तो आप उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। 38 के यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी 104वीं पोजीशन है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? यानी ऑपरेशन 500 शुरू किया गया है। रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन 500 अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के यहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ किया गया है? तो पाकिस्तान की, याद रखिएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेना के बीच सिट मैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैव द रिसेंटली लॉन्च्ड सिट मैक्स 2020 नवल एक्सरसाइज बिटवीन द नेवी ऑफ इंडियन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो कहाँ पे किया गया है? तो थाईलैंड, यहाँ पे अंडमान सागर में किया गया, याद रखिएगा, अंडमान सागर में। नेक्स्ट वन, हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ काजा क्लास रिसेंटली। ये नाम है काजा क्लास, जो है नाम है, इसका आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे अगर बात की जाए काजा क्लास जो है किस देश की बनी है, तो एस्टोनिया की बनी है, याद रखिए एस्टोनिया की। ओके, नेक्स्ट वन, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रेन अवार्ड रिसेंटली? तो कितनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो 32 याद रखिएगा, यानी 32 यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? विच न्यू इंडिजीनियस बोट है, इंडिजीनियस मतलब यहाँ पे भारत में निर्मित, बोट हैज़ बीन रिसेंटली एडेड टू द इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट, यानी जहाजी बेड़े की बात की जा रही है। तो इसमें किया गया है इंटरसेप्टर C434 को यहाँ पर किया गया है, यहाँ पे एक ही रहेगा, C34 रहेगा, क्यों ये 34 क्यों रहेगा, 34 रहेगा, यहाँ पे 434 नहीं रहेगा, 34 रहेगा क्यों, ये वाला। नेक्स्ट वन देखिए, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रीजन? तो किसके शासनकाल के समय आया था भाई? देवराज द्वितीय के शासनकाल के समय आया था, याद रखिएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल इज द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड इन द टॉपिक ऑफ पब्लिक प्लानिंग? तो सभी को जो इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है, यानी सबको जो समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक नियोजन के बारे में जो कहा किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 16 में। ओके, अस्प्रिय सत्ताक्रांत जो है 17 में हो जाएगा, और 15 में याद रखना है, 14 में भी आपका क्या है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन, आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इमरजेंसी प्रोविजन मेंशन्ड? तो किस में किया गया है? यहाँ पे 18वें भाग में जो है इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। ओके, और 19वें में अगर बात की जाएगी तो क्या है, इसमें प्रकीर्णन के बारे में कहा गया है, जबकि आपका यहाँ पे 19वें में अगर बात की जाए तो 19वें में किसके बारे में कहा गया? प्रकीर्णन के बारे में। और भाग 20 जो है उसमें किसके बारे में कहा गया? आपात उपबंध के बारे में, यानी जो आपात उपकाल उसकी बात, इमरजेंसी की बात की गई है। और इसमें जो है आपका स्टेट लैंग्वेज के बारे में, यानी राज्य जो भाषा है उसके बारे में कहा गया है भाग 17 में। ओके, राइट आंसर क्या था? बी। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा? तो कितने व्यक्तियों को किया जाता है? 2 व्यक्तियों को किया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो है व्यक्तियों को किस में किया जाता है? राज्यसभा में, यानी अपर हाउस में किया जाता है। आपसे लोअर हाउस भी कह सकता है, यहाँ पे जहाँ पे लोकसभा लिखा तो वहाँ पे लोअर हाउस, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 किया जाता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, क्योंकि टेलीफोन, कृषि, आपका कृषि जो है आपका किस में आता है? ए स्टेट में आ जाता है, जबकि डिफेंस और टेलीफोन ये सब आपके किस में आएंगे? ये सब आपके सेंट्रल यानी संघ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, कोई विधेयक विधि विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द राइट टू सर्टिफाई वेदर आर विल इज अ फाइनेंस विल आर नॉट? तो किसको अधिकार दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को, यानी स्पीकर को दिया गया है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, कांसा किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ, तो किसका ये मिक्सचर होता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की कॉपर और टिन का होता है, याद रखिएगा कांसा जो है इसका मिश्रण होता है। ओके, जबकि कॉपर और जिंक जो है किसका मिश्रण होता है? पीतल बन जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फन विद अस। थैंक यू।